नमस्कार दोस्तों, हरि ओम, जय श्री कृष्ण। आज हम उस दिन की बात करेंगे जब पूरा वृंदावन बारिश में डूब रहा था, जब बिजली कड़क रही थी, बादल फट रहे थे, जब सारी गायें, बछड़े, गोपियां सब रो रहे थे। और उस दिन एक 7 साल का नन्हा बालक अकेला एक उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाकर खड़ा हो गया था। दोस्तों, ये वो लीला थी जिसने इंद्र के घमंड को चूर चूर कर दिया था और सारी सृष्टि को बता दिया था कि मेरा भक्त जब पुकारता है, मैं उसकी रक्षा के लिए स्वयं आता हूं। सबसे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं इंद्र को इतना क्रोध क्यों आया था कि उसने पूरा वृंदावन डुबोने की ठान ली थी? बात उस साल की है जब श्री कृष्ण सिर्फ 7 वर्ष के थे। हर साल वृंदावन वाले इंद्र पूजा करते थे, बलि चढ़ाते थे। पर उस साल श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, पिताजी, इंद्र को क्यों पूजें? हमारी गाय ही हमारी संपत्ति है, हमारी आजीविका है। हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे क्योंकि ये हमें घास, पानी, छाया सब देता है। नंद बाबा ऐसे पर श्री कृष्ण की बात मान ली। पूरे गांव ने गोवर्धन की परिक्रमा की, अन्न का भोग लगाया, गायों को सजाया और श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन बन गए थे। हाँ, वो लीला जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था, देखो मैं ही गोवर्धन हूं, मुझे ही पूजो। इंद्र को जब ये बात पता चली, उसका घमंड टूट गया। एक ग्वाला बालक मेरी पूजा रोक रहा है? मैं इंद्र हूं, देवराज हूं। और उसने संवर्तक नाम के महाविनाशकारी मेघ को आज्ञा दी, जा वृंदावन को समुद्र बना दे, एक भी जीव जीवित न बचे। उस रात आकाश फट पड़ा, बिजलियां कड़कने लगी, ऐसी बारिश शुरू हुई कि पहाड़ भी बहने लगे, गांव डूबने लगा, गायें चीखने लगी, गोपियां बच्चों को गोद में लेकर रोने लगी। नंद बाबा, यशोदा माता सब घबरा गए। सबने श्री कृष्ण के पास दौड़ लगाई। लाला, अब क्या होगा क्या? इंद्र नाराज हो गए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और सिर्फ इतना कहा, और फिर वो हुआ जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण अकेले गोवर्धन पर्वत के पास गए। 7 साल का नन्हा शरीर, पर आंखों में वो तेज जिसने सारी सृष्टि को देख लिया था। उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली, आगे बढ़ाई और गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा छाता उठाता है। पूरे 7 दिन 7 रात श्री कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन को उठाए खड़े रहे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इंद्र और पागल हो गया। सबसे भयंकर बादल भेजे, पर एक बूंद भी वृंदावन पर नहीं गिरी। सारी गायें, बच्चे, बूढ़े गोवर्धन के नीचे सुरक्षित थे। गोपियां भजन गाने लगी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 7वें दिन इंद्र का घमंड टूट गया। वो स्वयं अपने गजराज ऐरावत पर सवार श्री कृष्ण के पास आया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्रभु, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करें। आप ही सर्वोच्च हैं, आप ही गोविंद हैं, आप ही गोपाल हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोवर्धन को धीरे से रख दिया और इंद्र से कहा, इंद्र, अब से घमंड मत करना, अपने भक्तों की रक्षा करना, और हर साल ये दिन गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, ये थी वो लीला जिसने सारी दुनिया को बता दिया कि भगवान अपने भक्त के लिए पहाड़ भी उठा लेते हैं। अब अंत में एक सवाल, जब श्री कृष्ण 7 दिन तक गोवर्धन उठाए खड़े थे, तब उनकी उंगली में दर्द हुआ या नहीं? जवाब कमेंट में लिखो। सही जवाब देने वालों को अगली वीडियो में विशेष आशीर्वाद। हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।